नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, और वो इससे ज़्यादा कुछ कहने के जैसा कुछ लगा भी नहीं कि वो इससे ज़्यादा कुछ कहता। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग ऑन, और किसी तरह से घर का जो काम काज था, घर का जो सिस्टम था सारा, वो ड्रैग ऑन चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, अब सर्वेंट्स तो जो वो ज़्यादा ही वॉचफुल हो गए थे। दियर कॉर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड। अब उनकी जो आइज़ थी वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर थी? उस पेयर के ऊपर थे जिनको उन्होंने हायर किया हुआ था। इट इज़ क्लियर फॉर अवर मास्टर or to do. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do. इट इज़ क्लियर वट अवर मास्टर और टू डू, ये मीन्स ये साफ हो गया कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए, हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग ओल्ड गार्डनर ने कहा। एंड ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स, उसने पूरी ज़िंदगी फ्लावर्स के साथ अपना काम किया है, और उसे मॉस जो एक सी वीड है उसमें तो वो स्पेशलिस्ट है, उसने एक्सपर्टाइजेशन हासिल किया उसमें। एंड फॉर सदाउस फादर, उस सदाओ के फादर के लिए उसने एक बहुत सुंदर मॉस गार्डन बनाया था जापान में, स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट वो जो कारपेट था ग्रीन कलर का उसको हर रोज वो स्वीप करता था ताकि उस पर कोई एक नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट सरफेस, कि इसके सरफेस की जो वेलवेट सरफेस है इसका वो किसी पाइन की नीडल या लीफ से वो ख़राब ना हो जाए। एंड माई ओल्ड मास्टर सन नोज़ वेरी वेल वट ही ओट टू डू, और मेरा जो ओल्ड मास्टर है मीन्स सदाओ के फादर की यहाँ पर बात हो रही है। गार्डनर ने कहा कि जो मेरा ओल्ड मास्टर का बेटा है वो अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, जैसे वो बोल रहा था उसने एक बड को, कली को पिंच किया। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, अगर वो व्यक्ति इतना ही मृत्यु के नज़दीक है तो क्यों नहीं उसके खून को बह जाने देता। दैट यंग मास्टर इज़ प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, अगर उसको किसी भी किसी व्यक्ति का अगर वो जीवन बचाने की अगर उसके पास स्किल है तो क्या वो इतना ज़्यादा गर्वित है कि वो किसी का भी जीवन बचा लेगा। द कुक सेड कंटेम्पलेसली, और कुक ने भी मीन्स कुछ गणासे के साथ ये मीन्स नफ्स के साथ हेट्रोड के साथ ये बात कही। सी स्पिल्ट अ फाउल्स नेक स्किलफुल्ली, उसने एक फाउल की नेक जो है जो होता है फाउल है जो चिकन है एक उसकी गर्दन को एकदम से स्प्लिट करते हुए ये कहा। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन। अब उसने क्या कहा, जो ब्लड फ्लटरिंग कर रहा था उसकी गर्दन गिर जाने से उसने उसको खून को बह जाने दिया। विस्टारिया जो वाइन थी एक बेल थी, उसकी जड़ों में ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, सारे फर्टिलाइजर में जो ब्लड है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और गार्डनर जो है इसका एक बूंद भी ख़राब नहीं होने देना चाहता था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, सिर्फ बच्चे हैं जिनके बारे में हम यहाँ सोचते हैं। यूमी सेड सैडली, यूमी ने बड़ी उदासी से कहा। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, क्या होगा उन बच्चों के भविष्य का मीन्स फेट का, क्या होगा उनके बच्चों के भविष्य का अगर उनके फादर को एक गद्दार के रूप में सजा दी जाए। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, वो इस चीज़ को नहीं छिपा सके, वो जो बातें कर रहे थे मीन्स हाना ने वो सारी बातें सुन ली थी। एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांडा नियर बाय, वो पास में ही वरांडा में जो फ्लावर को अरेंज कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर, और वो जानती थी कि वो सिर्फ इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हैं ताकि हाना वो सुन सके। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वो ये जानती भी थी कि वो जो कह रहे मीन्स वो सही था। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक और चीज़ थी उसके अंदर जिसको वो खुद नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कि ये भावनात्मक जो है पसंदगी नहीं थी उसे कैदी को पसंद करना। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसको एक कैदी ही समझती है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटल डिस्टेंस को, वो थोड़ी सी बस उसको देखने के लिए झुकी थी। शी सो हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू असोज इट,
उसने कुछ दर्द देखा था उसकी आंखों में, बट वो नहीं चाहती थी कि वो इसको मीन्स केयर करे, उसके बारे में सोचे। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। आखिर वो व्यक्ति इस घर में एक बहुत बड़ी समस्या है। एज फॉर सदाव, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली। सदाव हर रोज़ उसके वुंड को अच्छे से चेक करता। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। आज लास्ट जो टाका लगा था एक, वो भी उसने निकाल दिया था। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और इन अ फोर्टनाइट, कुछ 2 वीक में वो जो सोल्जर था, वो यंग मैन था, वो क्या हो गया था, एक पहले जैसा ही था। इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, पहले जैसा ही था। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाव अपने ऑफिस में गया और ध्यान से सावधानीपूर्वक उसने वो जो पुलिस चीफ है उसको एक रिपोर्ट लिखी और पूरी बात उसने बता दी। ऑन द 21st day of February एन एस्केप्ड prisoner was washed up on the shore in front of my house। मेरे घर के सामने एक 21 फरवरी को एक कैदी जो था वो बहकर आ गया था किनारे पर, मेरे घर के सामने समुद्र के किनारे पर, जो कैदी भागा हुआ था। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑन हिज डेस्क। जितना जैसे वो टाइप किया उसने, और उसने एक सीक्रेट डोर ओपन किया अपने डेस्क का, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और वो रिपोर्ट उसने वहाँ पर जो उसने पूरी भी नहीं की थी उसमें डाल दी। ऑन द 7th day आफ्टर दैट, और इस घटना के 7 दिन बाद, 2 things हैपन, 2 चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ। एक बड़े से कर्चीफ में जो है उनकी सारी चीज़ें बंधी हुई थी। सारे सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया था सुबह मॉर्निंग में इकट्ठा। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, कुछ भी काम नहीं हो रखा था। द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड। शी न्यू व्हाट इट meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. जब हाना उठी तो घर में कुछ भी काम नहीं हो रखा था, न खाना बना था, न घर साफ था। तो वो जानती थी इसका क्या मतलब है। वो बड़ी उदास भी थी, डरी हुई भी थी, लेकिन एज ए मिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक मालकिन थी इस घर की, तो वो इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहती थी, अपने इस डर को और उदासी को। इंस्टेड शी इंक्लेन्ड हर हैड ग्रेसफुली व्हेन दे appeared before her in the kitchen. Instead she inclined her head. उसने हर अपने सर को झुकाया बड़ी शान से। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब उसके सामने आए इन द किचन। एंड शी पेड देम ऑफ, उसने सभी को उनकी जो तनख्वाह थी सारी सैलरी उनको दी। एंड थैंक देम ऑल फॉर दैट डे ही हैड दे हैड डन फॉर हर, और उन सबको धन्यवाद भी दिया जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, वो नहीं रोई। दे कुक द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। कुक और गार्डनर तो सदाव के घर में उसके फादर के टाइम से रह रहे थे, जब सदाव खुद एक छोटा बच्चा था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी उनके बच्चों के लिए रो रही थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना। वो चली भी गई थी, वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसके जाने के बाद भी वापस दौड़ कर आई हाना के पास। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। अगर बेबी मुझे रात को बहुत ज़्यादा मिस करे तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, यू नो वेयर इट इज़। मैं अपने घर ही जा रही हूँ, आपको पता है वो कहाँ है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग। हाना ने हंसते हुए स्माइल करते हुए कहा। बट शी टोल्ड हर सेल्फ दैट शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड। लेकिन उसने ये सोच लिया था कि, बट शी टोल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप में ही मुझे ये कहा और ये सोच लिया था कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी अगर बेबी क्राई भी करता है। शी मेड द ब्रेकफास्ट, सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन। सदाव ने बच्चों को संभाला, उसने ब्रेकफास्ट बनाया। हाना ने नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गोइंग। सर्वेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, ये जानते थे कि वो जा चुके हैं स्टिल। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, जब हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव। जब उसने मॉर्निंग में जो फूड था मीन्स ब्रेकफास्ट प्रिजनर को दे दिया तो वो सदाव के पास वापस आई। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू। हम ऐसा क्यों नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से कि हमें क्या करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उसने पूछा। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। सर्वेंट्स को भी हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है। वी वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम बाकी जापानीज लोगों से अलग क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रस्कली। वो जहाँ पर उस रूम में गया जहाँ पर वो पहले से ही प्रिजनर था और एकदम से उसने अपनी बात कही। टुडे
यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, 5 मिनट लगातार एक साथ मैं चाहता हूँ कि तुम खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इस डबल टाइम इसे खड़े रहोगे। मीन्स आज 5 मिनट है, कल तुम 10 मिनट्स के लिए खड़े रहोगे। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये सही होगा कि तुम जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को वापस ले आओ, मीन तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑफ ऑन द यंग face that was still very pale. Okay, the boy murmured. अब भी वो देख पा रहा था उस डर को, महसूस कर पा रहा था उस यंग मैन के चेहरे पर, जो अभी भी एक मीन्स पीले रंग का ही था, मीन्स पीला पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग। बॉय ने कहा कि ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन टू से मोर। आई फील आई वॉन्ट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। वो और भी कुछ उसने कहना चाहता था, कहा उसने। मीन्स एविडेंटली ही वॉज डिटरमिंड, वो था भी डिटरमिंड कुछ और कहने के लिए। आई फील, उसने उसको लगा, मुझे लगता है कि मुझे आपका थैंक्स कहना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि तुमने मेरे जीवन को बचाया। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मुझे थैंक मत बोलो। सदाव सेल्ड कोरली, सदाव ने बड़ी आराम से बात कह दी। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, फिर से उसने उस डर को बॉयज की आंखों में देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, जितना कि ये एनिमल्स क्या होता उतना ही मिस्टेकेबल नहीं था ये। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसके जो स्कार्स थे नेक पर वो भी कुछ ज़्यादा लाल रंग के हो गए थे। दो स्कार्स, वट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। ये स्कार्स वट वर दे, ये क्या थे? सदाव ने सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने कुछ नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, एक और चीज़ हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनकस्टम्ड लेबर, मीन्स जरा बहुत ज़्यादा हाना जो है काम कर रही थी, क्योंकि वो इस चीज़ की यूज टू भी नहीं थी इतनी ज़्यादा मेहनत की। सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, मीन्स कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर कोई आया है उसके दरवाजे पर, उनके घर आया है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, एकदम से उसके हाथ कांपे और वो कुछ नहीं, मीन्स सांस तक नहीं ले पाई। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सर्वेंट्स ने जरूर कुछ ना कुछ, मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सर्वेंट्स को तो पहले से सारा बता दिया था। शी रेन टू सदाव गास्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, एकदम हाँफती हुई सदाव के पास दौड़ी और कुछ भी नहीं बोल पाई। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और पीछे पीछे मैसेंजर भी उसके पास आ चुका था। एंड रादर ही स्टूड एंड देयर ही स्टूड, और वहीं पर वो खड़ा था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने सिर्फ इशारा किया उसकी तरफ। सदाव लुक्ड अप फॉर हिज बुक फ्रॉम हिज बुक, सदाव उसने अपनी बुक पर से उसकी तरफ ध्यान दिया। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो उसके ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनसाइन, वो अपने ऑफिस में साथ आधा अदर पार्टीशन ऑफ विच, जिसका दूसरा पार्टीशन में ऑफिस का जो हिस्सा था वो खुला हुआ था, वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, गार्डन की तरफ फॉर द साउदर्न सनशाइन, दक्षिण की तरफ से जो सूर्य आ रहा था उस धूप की वजह से उसने वो गार्डन की तरफ से वो रास्ता खोला हुआ था अपने ऑफिस का। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, क्या है ये? वो एकदम से खड़ा हुआ मैसेंजर को देख के उसकी यूनिफॉर्म में। यू आर कम टू द पैलेस, द मैन सेड। यू आर कम टू द पैलेस, द मैन सेड। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, आपको महल में आना होगा, जो जनरल है वो फिर से परेशान है। ओ हाना ब्रीथ, इज दैट ऑल, यही था सब कुछ? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। हाँ। इट इज़ नॉट इनफ, इतना काफ़ी नहीं है। इंडेड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे। मैंने सदाव केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन, जब सदाव उसे गुड बाय कहने के लिए आया तो वो किचन में थी। बट डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, वो सिर्फ बैठी थी थोड़ा आराम करने के लिए। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, क्योंकि वो अपने काम के बजाय डर से ज़्यादा थकी हुई थी उस वक्त। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मैंने सोचा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए। शी सेड, ही गेज डाउन इनटू हर एक्सरसाइज, आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम। उसने उसकी आंखों में उत्सुकता से देखा और कहा कि मैं इस व्यक्ति से पीछा छुड़ा दूंगा तुम्हारे लिए। बड़े ही डिस्ट्रेस में उसने कहा और कहा कि हाँ, किसी भी ना किसी तरीके से मैं इसे पीछा छुड़ा लूंगा। सदाव गोज टू सी द जनरल, सदाव जनरल को देखने चला जाता है। ऑफ कोर्स, द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन
so few Japanese have. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, जनरल ने बड़े बेशक, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, मैं पूरी तरह समझता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसन, प्रिंसन में मैंने एक डिग्री ली थी, सो फ्यू जापानीज, जो कुछ ही जापानीज के पास होती है, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक्सीलेंसी सदाव सेड, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं केयर करता हूँ, एक्सीलेंसी शानदार तरीके से, सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने बड़ा ही एक्सीलेंसी फील करता हूँ कि मैंने बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को किया। यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू आर मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. It's only makes me feel you more indispensable to me. मुझे लगता है कि तुम मुझसे जुदा नहीं हो. Eventually, you can save anyone. You are skilled, so skilled. तुम इतने skilled हो कि तुम किसी को भी बचा सकते हो. तुमने कहा कि you think I can stand वन मोर सच अटैक, कि मैं कोई और एक अटैक इस तरह का ले सकता हूँ जैसा कि आज मुझे अटैक आया था. नो मोर देन वन, सदाव सेड, एक से ज़्यादा नहीं. देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दे सकता. द जनरल सेड विद एन एंग्जाइटी, जनरल ने बड़ी एंग्जाइटी के साथ कहा. हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, उसका बड़ा सा लंबा चेहरा जो कि पीला पड़ा हुआ था वो एक्सप्रेशनलेस हो गया, उस पर कोई भाव नहीं था. विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, अब वो ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत गहरी विचार में था. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता. जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद की. सपोज यू वर कंडेम टू डेथ, द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, सपोज करो कि तुम्हें फांसी सजा हो गई और अगले दिन मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए. देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, मीन्स एक्सेलेंसी ये जो हाइनेस है कि तुम और भी बहुत सारे सर्जन्स हैं यहाँ. नन आई ट्रस्ट, लेकिन मैं किसी पर विश्वास नहीं करता. द जनरल रिप्लाइड, द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स and would consider the operation successful even if I died. The best one have been trained by Germans. Germans ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सर्जन्स बनाए हैं, ट्रेंड किए हैं. would consider the operation successfully, अगर मैं मर भी जाऊँ, if I die, अगर मैं मर भी जाऊँ तो वो अच्छे से इस ऑपरेशन को कर देंगे. I do not care for their point of view, he said. मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से का ध्यान नहीं रखता, उसने आवर. इट सीम्स अ पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूटलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी. इट सिम्स अ पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते. बड़ी आयरनी है इस चीज़ में कि जर्मन की जो रूटलेसनेस है और जो अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों, ये एक आयरनी कि हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते. देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तब यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तुम चढ़ा सकते हो फांसी पर अपने प्रिजनर को. एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, और फिर भी आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, लेकिन तुम मेरा मर्डर नहीं कर सकते हो अगर मैं अनकॉन्शियस हूँ, मीन्स बेहोश हूँ. द जनरल लाफ, जनरल एकदम से हंसा. ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर एक अजीब सी ह्यूमर की सेंस थी, सेंस ऑफ ह्यूमर था. एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, एज एक जापानीज के रूप में कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ये जो दो फॉरेन तत्व हैं, मीन्स आपने जो दो अलग अलग बातें कह दी हैं, क्या तुम इनको कंबाइन कर सकते हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा था. स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, हाँ अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ योर हाइनेस. द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड, मैं कोई टेस्ट केस तो नहीं हूँ कि तुम मुझ पर ये केस करोगे, मीन्स कोई टेस्ट करोगे. ही सेड ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over. I had rather not be the टेस्ट केस, मैं कोई टेस्ट करने लायक केस नहीं हूँ कि जिसको टेस्ट किया जाए. ऐसे उसने कहा. ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक से वो कमज़ोर सा फील किया उसने. ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की सावधानी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया. एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल के रूप में. इन टाइम सच एज, जैसे कि दीज होता है व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रोट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लगातार जब आप जीत हासिल करते हो तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर
आ जाती हैं ऑन द साउथ पैसिफिक में। इट इज़ वेरी आई मीन साउथ पैसिफिक में इतनी सारी जीत हासिल करने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। उसने इरिटेबली कहा कि मीन झिड़कते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो व्यक्ति बह कर तुम्हारे दरवाजे तक आ गया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। ये अच्छा होता अगर वो चुपचाप वहीं मर सकता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, लेकिन तुम्हारे द्वारा तो नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, लेकिन उसके द्वारा जो उसको नहीं जानता। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट, मेरा अपना कुछ एक असिस्टेंट है। मीन्स टेरेस सपोज आई है सेंड 2 ऑफ देम, कि सपोज मैं उनमें से 2 को भेजता हूँ ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर टू नाइट, आज रात, और बेटर एनी नाइट, और या किसी और रात। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। इट इज़ नाउ वॉर्म, अब तो गर्मी है। वट वुड बी मोर नेचुरल दैन they should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps, कि जो आउटर पार्टीशन है वहाँ पर उसका जो दरवाज़ा खुला छोड़ दो, तो बहुत ही नेचुरल लगेगा ये जब वो सो रहा हो। सडनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, हाँ बिल्कुल नेचुरल ही लगेगा। सदाव एग्री, सदाव ने कहा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, ये वो खुला ही रहता है हर रात। गुड, द जनरल सेट यॉर्निंग, और जनरल ने एकदम से उबासी से और कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने। मीन्स दे आर नाउ प्लानिंग टू, अब वो जनरल क्या कर रहा था कि उस डॉक्टर को सजा नहीं दिलवाना चाहता था, और चाहता था कि उसके अपने कुछ हैं, उसके पास ऐसे पर्सन है जो किसी को भी मार सकते हैं, किलर्स हैं, और वो क्या करेंगे, तुम्हारे घर जाएंगे जब वो रात को सो रहा होगा, उसके दरवाजे जो गार्डन की तरफ खोल देना, जो पार्टीशन है जो गार्डन की तरफ खुलता है, गार्डन से मेरे जो व्यक्ति हैं वो आएंगे और उस व्यक्ति को मार देंगे, वाइट मैन को। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, हाँ, और ये बिल्कुल नेचुरल भी लगेगा कि वो अपने आप मरा है। मीन्स किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से मरा है। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, हाँ ये हर रोज जो रात को खुले ही रहते हैं। गुड, द जनरल यॉर्निंग, दे आर वेरी कैपेबल असिस्टेंट्स, बहुत अच्छे हथियारे हैं वो। दे मेक नो नॉइज, वो शोर नहीं करते। दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, जो इनवर्ड ब्लीडिंग होती है उसकी ट्रिक जानते हैं। मीन्स वो कुछ इस तरह का काम करते हैं कि इनवर्ड ब्लीडिंग होती है, इंसान मर जाता है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम्हें ठीक लगे तो इवन मैं उनको आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, तो बॉडी को हटाने के लिए भी मैं उनको बुला सकता हूँ। सदाव कंसिडर, सदाव ने सोचा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचकर उसने कहा कि ठीक है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन वेंट होम, वो जनरल के पास से वहाँ से उसको गुड बाय विश किया उसने और वो आ गया। एंड वेंट, अपने घर गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, सारी प्लान के बारे में, जो भी प्लानिंग उन्होंने जनरल के साथ की थी उसके बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, इस तरीके से तो सारी चीज़ें उसके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। ही वुड टेल हाना नथिंग, उसने हाना को कुछ नहीं कहा। सिंस शी वुड बी टीमिड एज द आइडिया ऑफ असिस्टेंस इन द हाउस, वो बहुत डरपोक है, वो घबरा जाएगी जब असिस्टेंट की इस तरह की कोई हत्या की, मर्डर की बात, उसके घर में इस तरह की बात, जब कोई विचार उसके माइंड में आएगा। एंड येट सर्टनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज। एंड सर्टनली, और वास्तव में मीन्स है भी निश्चित, सच पर्सन, इस तरह के व्यक्ति वर एसेंशियल्स इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट में होना जरूरी भी है जापान, अगर वो जापान में था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, डीलर्स मीन जो रूलर होते हैं, शासक होते हैं, किस तरह से डील करते हैं उन लोगों से जो उनके खिलाफ होते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything, उसने किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया, मना कर दिया। मीन्स उसने हर चीज़ के लिए, बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, और कारण क्या था, उसके दिमाग का जो एक एटमोसफियर था उसके दिमाग में, मीन्स कुछ चल रहा था। एज ही वेंट इनटू द रूम, जब वो अपने रूम में गया, किसके रूम में गया, द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर अमेरिकन उस बेड पर था। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, यंग मैन वहाँ बेड पर नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, क्या है ये, किसने परमिशन दी तुम्हें अपना रूम छोड़ने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, टॉम ने बड़ी आराम मीन्स सभ्यता से कहा कि मैं किसी का वेट नहीं करता परमिशन के लिए। गॉश, आई फील प्रेटी गुड अगेन,
but will the muscles on this side always feel stiff? I feel pretty good again. मैं फिर से ठीक महसूस कर रहा हूँ. But will the muscles on this side always feel stiff? लेकिन ये जो साइड की मसल्स है ना वो कुछ कड़ी सी मुझे नज़र आती हैं, हार्ड सी. Is it so? क्या ऐसा है? सदाव इंक्वायर. सरप्राइज. सदाव ने देखा, इंक्वायर किया. He forgot all else. वो सारी चीज़ें भूल गया. Now I thought I had provided against that. आई थॉट मैंने सोचा कि आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट, मैंने कुछ इसके खिलाफ दे दिया था, मीन्स मैंने कुछ दे दी थी मेडिसिन इसके लिए. भी मरमर. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट. उसने उस शर्ट को वहाँ से, उस व्यक्ति की शर्ट को उठाकर वहाँ से देखा. एंगेज्ड एट द हीलिंग स्कार. उसने उस ठीक होते हुए स्कार को देखा. मैसेज मसाज में डू इट. मसाज से ये हो सकता है. ही सेड इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट. अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मसाज से हो जाएगा. ठीक है. इट वॉन्ट बी बोदर मी मच. द यंग मैन सेड. इसकी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, यंग मैन ने कहा. हिज यंग फेस वॉज गाउंड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. जो उसकी बहुत सुंदर दाढ़ी थी उसके नीचे से उसका जो चेहरा था वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था. से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. इफ़ आई हैडंट मीट जैप लाइक यू. अगर तुम्हारे जैसे जापानीज मुझे नहीं मिलता. वेल आई डिडंट बी अलाइव टुडे. तो मैं शायद जीवित नहीं होता आज. आई नो दैट. मैं जानता हूँ. सदाव बोट बट ही कुड नॉट स्पीक. सदाव झुका लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. श्योर आई नो दैट. हाँ मैं जानता हूँ. टॉम वेंट ऑन वार्मली. टॉम चुपचाप चला गया. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स. उसने बड़ी सी जो उसके पतले से थे, ग्रिपिंग द चेयर वर, उसने एक चेयर को पकड़ा था. वर वाइट एट द नकल्स. नकल्स की तरफ बिल्कुल वो जो है वाइट थे. आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर. अगर सारे जापानीज तुम्हारे जैसे हों तो कभी भी युद्ध ना हो. परहैप्स. सदाव सेड विद डिफिकल्टी. सदाव ने बड़ी मुश्किल से कहा. एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड. और मुझे लगता है कि तुम जाओ अभी वापस बेड पर. ही हैड द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोड गुड नाइट. ही सेड. वापस उसको बेड पर लेटाया और उसको झुककर कहा कि गुड नाइट. उसको विश किया गुड नाइट उसने. सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. बड़ी मुश्किल से उस रात सोया. टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक. बार बार वो उठता. थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप्स. उसको एक कदमों की आवाज़ें आती. द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोगन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन. ऐसा लगता है कि कोई ट्विग जो नई कॉपल है वो टूट गई है. कोई स्टोन डिस्प्लेस हो गया गार्डन का, मीन्स वो जगह से हट गया है. अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन. उसको लगा कि इस तरह का कोई शोर हो रहा है. सच एज अ मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन. जिसके एक शोर कर रहे हैं जिसने कुछ बोझ उठाया हुआ था. मीन्स उसको लग रहा था कि वो आए एसेसिन्स जो थे जनरल के और उसने वाइट मैन को मार दिया होगा. उसके बर्डन को उठाकर वो ले जाए उसकी बॉडी को. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम. अगले दिन वो सबसे पहले कहाँ गया? गेस्ट के रूम में. इफ द अमेरिकन वर गोन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड. अगर अमेरिकन चला गया होगा तो वो हाना को बता देगा कि जनरल ने किस तरह से उसको इंस्ट्रक्ट किया था. बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सो एट वंस दैट देयर ऑन द पिल्लो वॉज अ शैगी ब्लॉन्ड हेड. लेकिन वो जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा कि पिल्लो तकियों पर वो सुंदर सा सिर अभी भी है. ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. उसने देखा कि वो चुपचाप सो रहा था. उसकी सांसों की आवाज़ सोते हुए कि उसने सुनी और चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया. ही इज़ अस्लीप. ही टोल्ड हाना. ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट. वो हमेशा इसी तरह से सोता है. वो सो रहा है. ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट. व्हाट शैल वी डू विद हिम. क्या करेंगे हम उसके साथ? हाना ने विस्पर किया गुस्से से, चिंता से. सदाव शुक हिज हेड. हिलाया. आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू. एक दो दिन में मैं डिसाइड कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ. बट सडनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. लेकिन उसको पता था कि जो दूसरी रात है वो असली वाली रात होगी. देयर रोज अ विंड दैट नाइट. एकदम से हवा चली. एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बफ्स एंड विशलिंग पार्टीशंस. उसने पार्टीशंस के खुलने की आवाज़ सुनी. जो शाखाएँ थी उनके झुकने की उसने आवाज़ सुनी. हाना वॉक टू. हाना भी जाग गई थी. ought we not to go and close the sick man's partition, she asked. ought we not to go. हम नहीं गए थे और हमने जो पार्टीशन था उस सिक मैन का, वाइट मैन का, हमने वो बंद नहीं किया है. नो. सदाव सेड. नहीं. ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. वो अपने आप कर लेगा. वो इतना काबिल है. मीन्स वो कर सकता है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. अमेरिकन फिर भी वहीं था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. अब उसने सोचा कि तीसरी रात जरूर ऐसी ही रात होगी. द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन. अब जो हवा थी वो बारिश में बदल गई. एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. अब
जो है साउंड जो है बड़ा ही आवाज़ें आ रही थी सिर्फ टपकते हुए पत्तों की और स्प्रिंग्स के चलने की। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। सदाव थोड़ा सा सो पाया उस दिन, बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ द क्रैश एंड लिव टू हिज फीट। एकदम से आवाज़ है उसको धड़ाम की और वो भागा। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. हाना की आवाज़ सुनकर, चिल्लाना सुनकर बच्चा उठ गया और वो रोने लगा। I must go and see, मुझे जाकर देखना होगा। But he held her and would not let her move. लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और नहीं जाने दिया। सदाव, she cried. What is the matter with you? Don't go, he muttered. Don't go. मत जाओ, मत जाओ, उसने कहा। His terror infected her and she stood breathless. अब उसके डर ने जो है उसको इन्फेक्ट कर दिया था, मीन्स वो घबरा गई थी और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई, वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, सिर्फ चुप्पी थी। टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। बेबी उनके पास था, वो दोनों दोनों बिस्तर पर चले गए। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन। अगले दिन जब उसने फिर देखा कि गेस्ट रूम में, उसको डोर को ओपन करके देखा तो फिर से वही था वो यंग मैन। ही वॉज वेरी गे and had already washed and was now on his feet. बहुत ही मीन्स ही वॉज वेरी गे एंड बड़ा खुश था, एंड ऑलरेडी वॉश्ड, जो क्लीन हो चुका था, एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे एंड शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चिक्स। अब उसने रेजर की डिमांड की कल, और उसने अपने आप को शेव भी कर लिया था, दाढ़ी बना ली थी, और आज उसका कलर जो है थोड़े गालों का फेंट भी हो गया था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। खुश होकर उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। सदाव ड्रेव हिज किमोनो, सदाव ने अपना वो किमोनो जो लंबा से एक कोट होता है वो उसने पहना राउंड हिज वेरी बॉडी, उसकी जो वेरी बालों भरी बॉडी थी। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, वो नहीं कर सकता, उसने एकदम से डिसाइड किया। गो थ्रू अनदर नाइट, अगली रात को देखते हैं। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नो नॉट वर्थ द स्ट्रेन। वो किसी यंग मैन की चिंता नहीं करता है, इवन किसी भी एक चीज़ की भी चिंता नहीं है उसको। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। अच्छा ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. उसने धीमी आवाज़ में कहा कि अगर तुम इतने ही ठीक हो तो मैं आज रात को जो है किनारे पर अपनी बोट लगा दूंगा, उसमें खाना होगा, अलग से एक्स्ट्रा कपड़े होंगे, तो तुम उसको ले जा सकते हो नाव को चलाकर एक छोटे से आइलैंड पर जो कोस्ट के पास में ही है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बिन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तुम बहुत नज़दीक है ये कोस्ट के। नो बडी लिव्स इन इट ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट सबमर्ज्ड, कोई नहीं रहता यहाँ पे क्योंकि जब तूफान आया था तो ये सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी तो तूफान का सीजन भी नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, जब तक तुम कोरिया की कोई फिशिंग बोट को नहीं देख लेते जब तक तुम वहाँ पर रह सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम्स डीप देयर, वो बिल्कुल उसके आइलैंड के पास से गुजरते हैं क्योंकि जो पानी है वो काफ़ी फैदम गहरा है। आगे, द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, डू आई हैव टू। एकदम से उस व्यक्ति ने उसे देखा, उसको समझते हुए, धीमे से उसको समझते हुए उसने कहा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मीन्स क्या मुझे ये करना है। आई थिंक सो, हाँ, सदाव सेड जेंटली। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, ये छुपा हुआ नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके, ही सेड सिंपली, और बिल्कुल अच्छे समझ के साथ उसको, मीन्स वो यंग मैन समझ गया था उसकी बात को, उसने अपना सिर हिलाया हाँ में और कहा कि ओके। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने इवनिंग तक उसे नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at the pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. सदाव ने जो है कुछ भी शाम तक उसको नहीं देखा दोबारा। जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, उसने अपनी बोट को लगाया किनारे पर, खाना और पानी की बोतलें उसमें रखी, और कुछ जो है बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे जो उसने दिन में ख़रीद ली थी, और कुछ 2 चादरें भी उसने रखी जो कि उसने पॉन शॉप से ख़रीदी थी। एंड एक बोट को उसने जो एक पोस्ट के साथ बांध भी दिया क्योंकि टाइड जो है
जो है ज्वार आने वाला था, वहाँ पर समुद्र में उछाल आने वाला था, कोई मीन चंद्रमा की रोशनी नहीं थी, उसने सारा काम बिना फ्लैश लाइट के ही किया। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड सो हाना न्यू नथिंग। वो जैसे ही घर में आया वापस, ही एंटर दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, जैसे ऐसे ही आया घर पर जैसे कि वो अपने काम से वापस आता है। हाना को कुछ नहीं पता था। यूमी वॉज हियर टुडे, यूमी आज यहाँ, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर। जैसे उसने रात का खाना दिया उसे, उसने बताया कि यूमी है आज यहाँ। तो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी लेकिन उसने उसके साथ खाना नहीं खाया। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। शी वेंट ऑन विद अ शाय, शी मिसेस हिम सो, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज होम, सदाव सेड, जैसे ये फॉरनर यहाँ से विदेशी चला जाएगा सर्वेंट्स बाकी आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself. वो सोने जाने से पहले वो गेस्ट रूम में गया। checked carefully the American's temperature, the state of wound and his heart and pulse. उसने अमेरिकन को अच्छे से चेक किया, उसका टेम्परेचर, उसके घाव को, उसके जो हार्ट बीट थी, सारी चीज़ों को चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। जो उसकी हार्ट बीट थी वो थोड़ी सी इरेगुलर थी, हो सकता है वो कुछ एक्साइटमेंट, उत्सुकता की वजह से, क्योंकि आज रात उसको वहाँ से निकलना था। The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. जो उसके गले में स्कार्स थे वही लाल रंग के थे, उसके जो चेहरा था, वो लिप्स थे, वो पीले हो चुके थे, टुगेदर हो चुके थे। उसकी आंखें लाल थी। I realize you are saving my life again. उसने सदाव से कहा कि मुझे लगता है कि तुमने फिर मेरी जान बचा रहे हो तुम। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सदाव सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। बस मुझे परेशानी हो रही है तुम्हें और ज़्यादा यहाँ रखने में। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. वो फ्लैश लाइट देने में भी, टॉर्च हो सकता है, ये फ्लैश लाइट की टॉर्च देने में भी वो डर रहा था कि मीन्स नहीं ठीक है तुम्हें टॉर्च देना, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। लेकिन फिर उसने दे ही दी। इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड। वो कई बार, ये खुद की थी, अपनी छोटी सी थी, जो कई बार वो रात को उसको बुला लिया जाता था तो वो इसको यूज़ करता था। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes. At the same instant, the sun drops over the horizon. जैसे ही सूर्य छिपने लगेगा, तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, तुम्हें बोट मिलने से पहले, जो कोरियन बोट उसने कहा था, अगर वो खत्म हो जाए तो मुझे 2 flashes दे देना जैसे ही सन डूबने लगे स्टेज पर। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, डार्कनेस में मत देना, फॉर इट विल बी सीन, तो ये दिखाई दे जाएगी। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस, अगर तुम ठीक हो, वहीं पर हो, तो एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, तुम्हें अच्छी फिश मिल जाएगी, वहाँ पकड़ने के लिए उनको कच्चे ही खाना। एंड फायर वुड बी सीन, आग भी वहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, कि आग दिखाई जाएगी, इसलिए उसे कच्चे ही खाना, पका कर मत खाना। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ विच सदाव हैड गिवन हिम एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। उसने जापानीज कपड़े पहने जो कि सदाओं ने उसे दिए थे, वाइट मैन को, और उसने एक ब्लैक कलर का कपड़ा भी उसके चेहरे पर, सिर पर बांध दिया। नाउ सदाव सेड, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउस हैंड वार्मली, उसे हाथ मिलाया अमेरिकन ने बिना कुछ कहे, एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन टू द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ गार्डन, और फ्लोर से होता हुआ, स्टेप्स लेता हुआ अंधेरे में कदम रखता हुआ गार्डन से बाहर गया। Once twice Sadao saw his light flash to find his way. उसने देखा एक दो बार, सदाव ने देखा कि वो एक दो बार उसने फ्लैश लाइट जो टॉर्च जलाई है रास्ता देखने के लिए, बट दैट वुडंट बी सस्पेक्टेड। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, जब तक एक और रोशनी फ्लैश नहीं आया उसने शोर तक, किनारे तक वो चीज़ें देखी तब तक। देन ही क्लोज द पार्टीशन, दैट नाइट ही स्लेप्ट, फिर उसने वो पार्टीशन बंद किया, उस रात वो सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फ्रेंकली, जनरल ने बड़ी मुश्किल से कि अच्छा वो व्यक्ति भाग गया, तुम ये कहते हो? ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड एट नाइट, रात को सदाव को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, जनरल का ऑपरेशन हुआ था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, 12 घंटे तक उसको नहीं लगा कि जनरल जिंदा बचेगा। द गाल ब्लडर
was much involved. गाल ब्लैडर भी इसमें इंक्लूड था. Then the old man had begun to breathe deeply again. फिर से वो जो ओल्ड मैन था वो गहरी सांसें लेने लगा. And to demand food, और खाने की डिमांड करने लगा. सदाव had not been able to ask about the assassins. सदाव ये मीन्स नहीं कह पाया कि वो असेसिन्स के बारे में नहीं पूछ पाया उनसे. सो फार एज ही न्यू दैट दे वर नेवर कम, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी नहीं आए. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न. यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरली. नौकर वापस आ गए थे सारे. यूमी ने सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था, गेस्ट रूम को. एंड हैड बॉन्ड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट. और एक सल्फर भी जो है बॉन्ड सल्फर भी वहाँ पर फैला दिया था. मीन्स उसकी एक जिस तरह ना धुनी सी दे दी थी ताकि वाइट मैन की स्मेल भी वहाँ से चली जाए. एंड नो बडी सेड एनीथिंग. किसी ने कुछ नहीं कहा. ओनली द गार्डन वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसेंथेमस की वजह से ही पीछे रह गया था, इसलिए गार्डन से ही कुछ जो है बात की गई, पूछताछ की गई. बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर. कि अब जनरल जो है वो बिल्कुल ठीक है. एक हफ्ते बाद उसको लगा कि जनरल जो है कुछ भी प्रिजनर के बारे में पूछने के लिए अब ठीक है. यस एक्सेलेंसी एस्केप्ड. हाँ वो भाग गया है. सदाव नाउ सेड. सदाव ने कहा. ही कफ्ड. वो खासा. सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट हैव सेड. सिग्निफाइंग दिखाया दैट ही हैड नॉट सेड. वो नहीं कहा उसने ऑल ही माइट हैव सेड जो उसने शायद अभी कहा था. बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर. लेकिन वो डिस्टर्ब को ज़्यादा मीन्स विलिंग नहीं था डिस्टर्ब को ज़्यादा परेशान करने के लिए. बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली. लेकिन उस ओल्ड मैन ने एकदम से अपनी आंखें खोली. दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी. उसने कुछ एनर्जी कहा था. वो कैदी. डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. क्या मैंने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे मार दूंगा तुम्हारे लिए. यू डिड एक्सेलेंसी सदाव सेड. हाँ हाँ वेल वेल. द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट. आश्चर्य से उस ओल्ड मैन ने कहा. सो आई डिड. तो मैंने कर दिया. बट यू सी. लेकिन तुमने देखा. आई वॉज सफरिंग अ गुड डील. मैं बहुत ज़्यादा परेशान था. द ट्रूथ इज सच्ची है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और किसी चीज़ के बारे में. शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू. मैं अपने वादा भूल गया था तुम्हारे लिए. आई वॉन्डर्ड योर एक्सेलेंसी. सदाव मरमट. मुझे बड़ा आश्चर्य इस चीज़ के बारे में. इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. मीन्स बड़ा ही केयरलेस हूँ मैं. सेड जनरल. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लेक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी. ये क्यों मीन्स अपने काम करते हुए से पीछे मुड़ना या देशभक्ति का विरोध करना नहीं था. कि देशभक्ति कमी नहीं है मुझ में, तुम ऐसा मत समझना. ही लुक्ड एनोक्सियसली एट दिस डॉक्टर. उसने डॉक्टर की तरफ देखा. इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट. अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तुम जरूर इसको समझते. वुडंट यू. तुम नहीं समझते. सडनली योर एक्सेलेंसी सदाव सेड. हाँ बिल्कुल. ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड. अचानक से वो समझ गया कि जो जनरल है वो उसके हाथों में है. एंड दैट इज कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ. और इसका परिणाम यह है कि वो खुद भी पूरी तरह से सुरक्षित था. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी. हाँ मैं मुझे आपकी वफादारी की पूरी मीन्स मैं कसम खा सकता हूँ. और आपकी जो पूरी जो योर जील अगेंस्ट द एनिमी की आप शत्रु के प्रति जो आपकी भावना है मीन्स इतनी कड़क भावना उसको भी मैं समझ सकता हूँ. यू आर अ गुड मैन. द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज. यू विल बी रिवार्डेड. तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो. तुम्हें तो सम्मान दिया जाना चाहिए. तुम्हें सम्मान मिलेगा. बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट. बट सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट. लेकिन उस चांदनी रात में उसने जो है कुछ ब्लैक कलर का स्पॉट को देखा. उस रात हैड हिज रिवॉर्ड. कि वही वो उसका रिवॉर्ड था. देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क. कोई भी जो लाइट नहीं थी मीन्स डस्क के समय में. एंड नो वन वॉज ऑन द आइलैंड. आइलैंड पर अब कोई नहीं था. हिज प्रिजनर वॉज गॉन. उसका प्रिजनर भाग चुका था. सेफ डाउटलेस फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट. क्योंकि उसने कहा भी था उसे कि सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट का ही वो इंतजार वहाँ पर. ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा. वो कुछ देर के लिए वरांडा आंगन में खड़ा हुआ. गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट. उस रात जहाँ से वो व्यक्ति उसने देखा था आते हुए. एंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट अ रीज़न. और बिना किसी कारण के अचानक से उसके माइंड में देयर केम
अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, कुछ और वाइट फेसेस उसके दिमाग में आए जो उसने जिनको वो जानता था. द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टोकेटिव वुमन. एक प्रोफेसर जिसके घर में वो रहता था और जिसे वो हाना से मिला था, एक डल मैन था वो, उसकी पत्नी जो कि बहुत ज़्यादा सिली और टोकेटिव थी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और बहुत ज़्यादा दयालु भी थे वो. ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, उसने जो उसका एनाटोमी का टीचर था उसको भी उसने याद किया, बूढ़ा था. हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो नाइफ के मर्सी पर इतना ज़्यादा ध्यान देता था. देन एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, और उसने किराएदार पत्नी को देखा जो कि बहुत मोटी थी. एंड ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्ट इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, और उसको अमेरिका में जगह ढूंढने में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज़, क्योंकि वो एक जापानीज़ था. द अमेरिकन वर्क फुल ऑफ प्रेजुडिस, अमेरिकन जो है काफ़ी ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं. मीन्स उनके मन में पहले से कॉन्सेप्ट होते हैं जापानीज़ के बारे में कि वो कैसे होते हैं. एंड इट हैड बीन बीटर टू लिव इन इट, और बहुत ज़्यादा बुरा था इनके बीच में रहना, अमेरिकन के बीच में. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, कि अपने आप को उनसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हुए. हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, कैसे वो उस इग्नोरेंट वुमन को जो है भुला सकता था, इग्नोरेंट जो कि इग्नोरेंट थी, एंड डर्टी वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, अपने गंदे से घर में जो उसने रहने की उसको इजाज़त दी थी. ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर, उसने एक बार सोचा था कि उसके प्रति आभार व्यक्त करे. बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि उसने उसके लास्ट ईयर में उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है उसकी तरफ. इन्फ्लुएंजा जब उसे हो गया था बहुत ज़्यादा ख्याल रखा उसका. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन बड़ा मुश्किल था. फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो अपने काइंडनेस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा रिपल्सिव, नो लेस रिपल्सिव, इतनी ज़्यादा रिपल्सिव नहीं थी. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, अब उसको अपने वो जवान और हैगर्ड फेस नज़र आया अपने प्रिजनर का. वाइट एंड रिपल्सिव, जो कि वाइट भी था, रिपल्सिव भी था, स्ट्रेंज और एकदम से ख्याल आई. थॉट, उसने सोचा. आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि आखिरकार मैंने उसे क्यों नहीं मारा. सो क्लास दिस चैप्टर 4 द एनिमी इज completed. The story of Dr. Sadav and his wife, they met means when they came across a prisoner of war and that the prisoner was injured, the doctor cured that person, operated upon his body, and at last let him go, and also keep himself free also and safe from generals, you can say generals anger or whatever. Thank you, have a nice day.